ये खामोशी कहाँ तक लज्जते फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहाँ तक लज्जते फरियाद पैदा कर, जमी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में, जमी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। चलिए बच्चों, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। क्या पढ़ रहे थे? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इसका मैंने एक केस आपको बताकर दिखाया था, ठीक है ना। वापस से सभी डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक। तो अब इसमें सबसे पहला हम लेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं सभी केस, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आप F बोलेंगे, इसको 2F बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे इसको F बोलेंगे और इसको आप 2F बोलेंगे, है ना। इक्वी कॉन्वेक्स है, यानी OF और OF डैश दोनों इक्वल है लेंथ में। उसी तरीके से O2F और O2F डैश ये भी लेंथ में क्या है? इक्वल है। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहला केस जो है एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? एट इंफिनिटी, मतलब लेंस से काफी दूर, लेंस से काफी दूर, इंफिनिटी पे। तो जैसा कि आपको बताए थे कि इंफिनिटी से आने वाले रेज क्या होंगे? इंफिनिटी से आने वाले रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे और आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है ना। तो इंफिनिटी से जितने भी रेज आएंगे वो सब के सब क्या होंगे? पैरेलल होंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस। तो देखिए, रेज जो इंफिनिटी से आ रहे थे वो पैरेलल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां पे मिल रहे हैं? तो वो मिल रहे हैं फोकस पे, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे? When object is placed at infinity, image will form at, सबसे पहले लिखोगे image will form at focus। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं या मीट करते हुए दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे यहां पे रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, तो इमेज विल बी रियल। थर्ड बोलोगे रियल इमेज है तो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज बनेगा। और क्या लिखोगे आप? साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज विल फॉर्म एट फोकस, इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो ये पहला केस हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है ना। अब हम इसमें दूसरा देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड C, है ना, या बियॉन्ड 2F आप बोल सकते हो। ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस सेंटर, ये आपका F डैश, ये 2F डैश, और उसी तरीके से यहाँ पे फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं बियॉन्ड 2F। क्या बोलते हैं इसको? बियॉन्ड 2F, यानी बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F। तो यहां से भी मैं दो रेज भेजूंगा। सबसे पहला रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। एक ये हमने रख दिया। दूसरा कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। दूसरा रे कहां से पास कराते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे रेज को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा तो इट विल बी अनडेविएटेड, है ना, ये डेविएट नहीं करेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि रेज कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, रेज इस तरीके से जा रहा था, इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वाला लाइट इस तरफ बेंड हो गया, ये वाला लाइट बिना बेंड हुए उसी पाथ पे चला गया। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मीट कर रहे हैं? तो आप बोलोगे यहां पे मीट कर रहे हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? बिटवीन F एंड 2F। रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? पहला क्या बोलोगे? रियल इमेज। क्या बोलेंगे? इमेज विल बी रियल, रियल होगा। तो आप देखोगे उल्टा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो यू विल से दैट कि इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड, इन्वर्टेड इमेज, ठीक। उसके बाद आप क्या बोलोगे? थर्ड, बिटवीन F एंड 2F,
एंड द फोर्थ वन क्या बोलेंगे आप, डिमिनिश्ड। यहां पे आप बोलेंगे छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, हाँ ये बोलेंगे कि इमेज कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, आप सी बोलोगे या फिर बियॉन्ड 2f बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2f होगा तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब हम तीसरा केस कौन सा लेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, 2f पे रखेंगे। तो तीसरा केस बनाते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे f, यहाँ पे 2f डैश, f डैश 2f डैश, यहाँ पे f और यहाँ पे आप क्या बोलोगे 2f। ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 2f पे, इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। अब यहां से हम इमेज बनाएंगे तो दो रेज भेजेंगे। सबसे पहला रेज पैरेलल रेज भेजेंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा रेज आप इस फोकस से पास कर सकते हो, आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा बन जाएगा वो, पैरेलल। और तीसरा क्या कर सकते हो आप, ऑप्टिकल सेंटर से भेज सकते हो। तो आपको जो बेहतर लगे, यहां पे मैं ऑप्टिकल सेंटर से रेज को भेज रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर से रेज को भेज रहा हूं, ठीक है। आप देखोगे कि कहां पे मीटिंग हो रहा है, मीटिंग विल बी एट, आप देखोगे ये आपका 2f है और यही 2f पे रेज मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका इंसिडेंट रे था, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज कहां पे मिल रहे हैं, तो एट 2f। आप क्या बोलोगे, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, 2f पे हो रहा है। सबसे पहला क्या लिखोगे, रियल। दूसरा क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। आप देख रहे हैं कि उल्टा इमेज बन रहा है। तीसरा क्या लिखेंगे, at 2f and the fourth point same size। कैसा बनेगा भाई, तो सेम साइज का इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। तो इधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये तीन केस हमने पढ़ा। पहला जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, दूसरा जब ऑब्जेक्ट 2f से पहले था, तीसरा कौन सा पढ़ रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, 2f पे है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे बिटवीन 2f एंड f, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे ला रहे हैं हम लोग, ठीक, ये आपका f है, ये आपका 2f है। अब हम ऑब्जेक्ट को यहां कहीं पे रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब रिफ्रैक्शन कराएंगे, तो सबसे पहले पैरेलल रेज भेजेंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा, तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। दूसरा रेज हम कहां से भेजेंगे, तो दूसरा रेज आप यहां से भी भेज सकते हो और ऑप्टिकल सेंटर से भी भेज सकते हो। तो दूसरा रेज मैं ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहा हूं, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे, दूसरा रेज ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहे हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पे मीट कर रहा है, तो ये आपका f है, इसको क्या बोलोगे आप, 2f है ना। ये क्या है आपका 2f, और रेज कहां पे मिल रहा है, बियॉन्ड 2f है ना, 2f के उस तरफ एक्चुअल में मिल रहा है। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट्स एक्चुअली, है ना। तो सबसे पहला बात लिख दोगे आप, रियल इमेज बनेगा। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे कि इन्वर्टेड बनेगा। और थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे कि बियॉन्ड 2f बनेगा। बियॉन्ड 2f या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो। और चौथा क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, इनलार्ज्ड, एक जैसा इमेज बने, बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा केस हो गया, चौथा केस। कब, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f है, ठीक है ना। अब पांचवा केस हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे, ठीक है ना। तो उसका इमेज कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख दे रहे हैं फोकस पे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसको f बोल दिया, इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे f। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस पे, ठीक है ना। तो यहां से भी हम पैरेलल रेज भेजेंगे,
पैरेलल रेज भेजे, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। दूसरा रेज हम भेज रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, आफ्टर रिफ्रैक्शन अनडेविएटेड रह जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों रेज पैरेलल है। ये इंसिडेंट रे ऐसे गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे। दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पे मिल रहे हैं? तो आप बोलोगे इधर बहुत दूर कहीं पे मिलेगा, जहां पे मिलेगा वहीं पे इमेज बनेगा। इसी को हम बोलेंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख लोगे? इमेज कैसा बनेगा? रियल। दूसरा क्या बोलोगे आप? इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। तीसरा क्या बोलोगे आप? एट इंफिनिटी। कहां पे बनेगा इमेज? एट इंफिनिटी। एंड द फोर्थ वन आप बोलोगे हाईली इनलार्ज्ड। कैसा इमेज बनेगा? तो हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। ठीक है ना? ये कब था? ये था जब एट फोकस ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? फोकस पे रखा है, तब इस तरीके का इमेज बनेगा। इसके बाद आता है सिक्स्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए। ठीक है ना? अब यहां पे देखते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आप O बोलोगे, इसको आप F बोलोगे। उतनी ही दूरी पे यहाँ पे क्या आएगा? F। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस पे O और F के बीच में रख रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक, अब यहां से भी दो रेज भेजेंगे। पहला रेज कौन सा भेजेंगे? जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस। दूसरा रेज हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं। दूसरा रेज कहां से भेज रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं। दूसरा रेज ऑप्टिकल सेंटर से आप भेजोगे तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी ये एक्चुअल में कभी मिलेंगे ही नहीं। ठीक, मिलता हुआ दिखेगा। कहां से मिलता हुआ दिखेगा भाई? तो आप यहां से देखिए, कहां से मिलता हुआ दिखेगा? ठीक है, कहां से मिलता हुआ दिखेगा? तो आप बोलोगे ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है ये रेज, एक्चुअल में नहीं मिल रहा है रिफ्लेक्टेड रेज, मिलता हुआ दिख रहा है। कहां पे मिल रहा है? तो आप बोलोगे यहां पे मिल रहा है। तो ये रहा आपका इमेज, ये था आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात, क्या रेज एक्चुअल में मिल रहे हैं या मिलते हुए दिख रहे हैं? तो मिलते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो इसमें बोलोगे, इमेज विल बी वर्चुअल। दूसरा बोलोगे ऑब्जेक्ट जिस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जैसे रखा है, इमेज भी वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो इमेज विल बी इरेक्ट। थर्ड वन, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कैसे बोलोगे आप? कहां पे बन रहा है? तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। एंड द फोर्थ वन, लास्ट क्या बोलोगे? साइज क्या बोलोगे? इनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा तो हमेशा ही कैसा बनेगा? बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है ना? तो ये आपका सिक्स्थ केस था, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड F एंड O। ठीक है ना? तो ये रहा इमेज फॉर्मेशन के 6 केस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां पे बन रहा है? फोकस पे। तो आप जैसे जैसे इन्फिनिटी से मूव कर रहे हो 2F की तरफ, तो आप देखोगे ये इमेज भी आपका किधर मूव कर रहा है? 2F की तरफ। ठीक है ना? नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से उठा के 2F की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो आपका इमेज जो फोकस पे था वो भी किधर अप्रोच कर रहा है? 2F की तरफ। ठीक है ना? इसके बारे में क्या बोला कि नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे रखे? 2F पे। तो इमेज 2F को अप्रोच करते करते इमेज भी कहां पे बन रहा है? 2F पे। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F और F के बीच में रखा तो इमेज 2F को क्रॉस कर चुका है। ठीक, और जब हम 2F से F की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट को F पे रख रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? तो इंफिनिटी पे हो रहा है। और लास्ट केस, जैसे ही हम F को क्रॉस करेंगे,
ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, तो इमेज आपका वर्चुअल बन जाएगा, आगे एक्चुअल में मिलेंगे ही नहीं, तो मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ये 6 केस है आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इसके बाद फिर कॉन्केव लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे आगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ठीक है ना, तो पहले कॉन्केव लेंस को बनाते हैं। कैसा होता है कॉन्केव लेंस, इस तरीके का लेंस, स्फेयर से इस तरीके से कट किया गया है, जिसका मिड पार्ट थिक हो और आउटर पार्ट क्या हो, एंड पार्ट क्या हो, मिड पार्ट थिन हो और एंड पार्ट थिक हो। ठीक है ना, तो ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आप एफ डैश बोल सकते हो, यहाँ पे आप 2f डैश बोल सकते हो। उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे आप f बोलेंगे और इस तरफ 2f बोलेंगे। तो सबसे पहला जैसा थे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ऑब्जेक्ट, ये लेंस है आपका, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट को रखे एट इंफिनिटी। कहां पे रखे, आप बोलोगे एट इंफिनिटी। पहला केस एट इंफिनिटी। ठीक, अब यहां से हम रेज को भेज रहे हैं, रेज भेज रहे हैं। सबसे पहले कौन सा रेज भेजे, पहले रेज। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वाला रेज इस तरीके से चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है ना, उसी तरीके से हमने एक और रेज यहां से भेज दिया। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रेज किधर जाएगा, तो वो रेज रिफ्रैक्ट होके ऐसा जाएगा। कैसे जाएगा, रिफ्लेक्ट होके, तो वो इस तरफ चला जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों रेज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनका एक्चुअल में मीट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या लगेगा आपको, मीट करता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा, मीट करता हुआ दिखेगा। कहां पे, फोकस पे। तो ये फोकस पे मीट करता हुआ दिखेगा। आप बोलोगे इमेज का फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां पे बनेगा, तो आप बोलेंगे फोकस पे बनेगा। ठीक है ना, दूसरी बात, रेज एक्चुअल में मिल रहे हैं या मिलते हुए दिख रहे हैं, तो मिलते हुए दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा भाई, वर्चुअल इमेज। थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे आप, इरेक्ट बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। एंड द फोर्थ वन, हाईली डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा बच्चों, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। तो कॉन्केव लेंस में एक ये केस आ गया। ठीक है ना, और एक और केस है इसमें, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहां पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी। कहां पे है ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं पे भी। हैंग कर रहा है। क्या हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा यार, तो वीडियो चल रहा है ना, आप पॉज कर दो। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, तो एक केस हमने देखा कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, एट इंफिनिटी। दूसरा क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रख देते हैं। ये आपका फोकस रहा, ये 2f, कहीं पे भी आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो यहां से रिफ्रैक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे रिफ्रैक्शन, सबसे पहले आप पैरेलल रेस को भेजेंगे, है ना। तो यहां से मैंने पैरेलल रेस को भेजा। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है उसके साथ, आफ्टर रिफ्रैक्शन
ये इस तरीके से चला जाएगा। दूसरा पैरेलल रेज हमने यहां से भेजा, आफ्टर रिफ्रैक्शन उसके साथ क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन आप बोलोगे इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक रेज पैरेलल रेज भेजा हमने, तो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरीके से चला जाएगा। दूसरा रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस से भेज रहे हैं, कहां से भेज रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से भेज रहे हैं, तो अनडेविएटेड रह जाएगा। क्या रह जाएगा, अनडेविएटेड रह जाएगा। तो आप यहां पे देखोगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन एक रे इधर जा रहा है और एक रे इधर जा रहा है, दोनों रेज कभी एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे, लेकिन मीट करता हुआ दिखेगा आपको, मीट करता हुआ दिखेगा। कहां पे दिखेगा, तो उसको देख लेते हैं हम लोग, कहां पे दिख रहा है आपको मीट करता हुआ, यहां पे मीट करता हुआ दिख रहा है, तो यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो एक्चुअल में मिल रहे हैं या मिलते हुए दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे मिलते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहली बात जो बोलेंगे हम, कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। दूसरी बात क्या बोलेंगे, कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट। तीसरी बात क्या बोलेंगे, कैसा इमेज बनेगा, कहां पे बनेगा, तो बिटवीन ओ एंड एफ। और चौथी बात क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड यानी छोटा इमेज बनेगा। तो ये 6 केस कॉन्वेक्स के लिए और 2 केस कॉनकेव के लिए। ठीक है ना, कॉनकेव में दोनों ही इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहे हैं, दोनों ही इमेज कॉनकेव में कैसा बन रहा है भाई, तो वर्चुअल बन रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रहा, बहुत ही छोटा बन रहा है। और दूसरा केस क्या है, इंफिनिटी के अलावा कहीं पे है तो उसका इमेज ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ बन रहा है, ओ और एफ के बीच में बन रहा है। ठीक है, और कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। तो कॉनकेव लेंस में दोनों ही केस में इमेज छोटा बनेगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद शुरू करते हैं। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन, है ना, क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। ठीक है, तो जो साइन कन्वेंशन वहां था बिल्कुल वैसा ही साइन कन्वेंशन यहां पे भी है। साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, लेंस बना लेना है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और कोई भी डिस्टेंस हम इसी पॉइंट से नापेंगे। ऑब्जेक्ट आपका इधर कहीं पे है तो रेज इधर आ रहा है। ठीक है ना, इसमें 5 केस तो ऐसा है जिस 5 केस में इमेज इस तरफ बनता है, और एक केस में इमेज वर्चुअल बनता है जो इस तरफ बनता है। तो मान लेते हैं सपोज यहां कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से, और यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो आप इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे, u, और ऑब्जेक्ट से इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, v। ठीक है ना, और रेज जब भी पैरेलल रेज जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस हम किधर बोलेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फोकस इस तरफ ले या इस तरफ ले। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा तो आफ्टर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इस वाले फोकस से पास करेगा, आप बोलोगे ये इसके लिए प्राइमरी फोकस है, ये सेकेंडरी फोकस हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट इधर होगा तो उसके लिए फोकस यहां होगा। तो अभी फिलहाल हम ऑब्जेक्ट को यहां ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को यहां ले रहे हैं तो फोकस इस तरफ है। अब यहां पे देखें यू वी एफ, साइन कन्वेंशन किस लिए लगाते हैं, यू वी और एफ को मेजर करने के लिए उसके साथ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, है ना, यू वी एफ को मेजर करते हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। तो अभी मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, सपोज आपको यू नापना है तो हर बार ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे और यू यानी ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे। जब इस तरफ गए, है ना, जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो लाइट चूंकि इधर आ रहा है और हम लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लेंगे, निगेटिव। फोकल लेंथ नापने के लिए आप यहां से ऐसे चलोगे, इस तरीके से चलोगे टुवर्ड्स द लाइट, लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डिस्टेंस को, ऐसे वाले डिस्टेंस को नापने के लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। और इमेज डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे,
तो इमेज डिस्टेंस को भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि हम इधर आके नाप रहे हैं। एक केस इसमें जब इमेज उस तरफ बनता है तो फिर इमेज उधर जब जाएंगे तो उस केस में हम इमेज को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये है ओवरऑल साइन कन्वेंशन। इसको बहुत ज्यादा लोगों ने या फिर बच्चों ने इसको हाइप बना रखा है कि बहुत मुश्किल है, तो ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं है ना। बहुत ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन कैसे है, अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या देखते हैं, लेंस फॉर्मूला। चलिए आ जाइए, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहां पे v जो है आपका इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आप चाहो तो लिख लो, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। याद रहे इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है आपके लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है भाई, तो f बोलोगे आप फोकल लेंथ। f क्या है, तो f है फोकल लेंथ। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो फिर चीजें वहां से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है। मिरर फार्मूला पे, लेंस फार्मूला पे क्वेश्चन कैसे है, तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर है कैलकुलेशन वाला तो हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है, चलिए यहां से क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। क्या है भाई क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पे है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 10 centimeter of from a convex lens of focal length 15 centimeter। सबसे पहले आप इसका इधर f डैश बोल दोगे, इधर 2f डैश बोल दोगे, और यहां से यहां f बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम, 2f बोलेंगे। तो इसका मतलब फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ कितना दे रखा है आपको, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला भी फोकल लेंथ कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है आपका, तो ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी यहां से यहां तक तो 15 है, 10 यहां कहीं पे होगा। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है जिसका डिस्टेंस कितना है आपके पास, 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज तो आप पहले ही देख के बता दोगे कि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट। ये दो चीज तो आप बता दोगे। बाकी एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब आपको v नहीं पता है ना, v नहीं पता है, कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, कैसे लगाएंगे, देखिए v आपको नहीं पता है, v कैलकुलेट करना है। तो 1/v माइनस 1/u। अब आप जब u देखोगे तो u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे और हम इस तरफ मूव कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो यानी u मेरे लिए कैसा आएगा, u विल बी निगेटिव। v के बारे में नहीं पता तो कैलकुलेट करना है, और इस ऑब्जेक्ट के लिए फोकस कहां पे होगा, यहां पे, और इसको नापने के लिए हम इस तरफ जाएंगे, यानी इस डायरेक्शन में जाएंगे, लाइट के डायरेक्शन में जाएंगे। तो फोकस को कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। तो 1/v माइनस u आपको दे रखा है 10, तो यहाँ पे लगाएंगे -10 इक्वल टू फोकल लेंथ आपको दे रखा है 15, और यहाँ पे हम लगाएंगे +15। तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, उस तरफ ले जाएंगे 1/15 माइनस 1/10, देन 1/v इक्वल्स टू, ये एलसीएम इसका आ जाएगा 30, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, तो -1/30। तो v विल बी इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ इसका, कि यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है और यहां से हम लोग इस तरफ चलेंगे, कितना चलेंगे, माइनस, यानी कितना चलेंगे, 30 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है कि हम लाइट के अपोजिट चलने वाले हैं। तो फोकल लेंथ इसका 15 है, तो यानी ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां पे बन रहा है,
इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है इमेज कैसा बनता है इस केस में, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक। और तो ये तो इमेज की ये पोजीशन आ गया कि कहाँ पे बन रहा है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। नेचर ऑफ इमेज तो आपको समझ में आ रहा है कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसको मैथमेटिकली या कैलकुलेशन से कैसे करेंगे, इसके लिए आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे, और लेंस में जो होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वो क्या होता है, v बाई यू। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस में आता है v बाई यू। तो आप मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे, m इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आई आपके पास -30, और u की वैल्यू कितनी आई बच्चों, u आपको दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे आपने लिखा है u निगेटिव है और u 10 सेंटीमीटर है। क्या लिखोगे, माइनस में 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका सॉल्व होकर आ गया। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, +3। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैग्निफिकेशन को जब भी आप देखोगे तो दो तरीके से देखोगे। सबसे पहले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी 1 से ज्यादा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब इमेज बड़ा बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, तो आप बोलोगे 3 गुना। और प्लस साइन क्या बताता है, इमेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ये प्लस साइन ये बताता है वर्चुअल इरेक्ट, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 से ज्यादा है, तो आप बोलोगे मैग्निफिकेशन यानी इमेज का जो साइज होगा 3 गुना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या देखते हैं इसके बाद, पावर ऑफ, ठीक है बच्चों। क्या होता है पावर ऑफ लेंस, क्या लिखेंगे, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज or diverge, the ability of a lens to converge or diverge light rays is called power of lens, is called power of lens, and it is given as P is equals to 1 by f, and it is given as P is equals to 1 by f। और इसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है यूनिट, डायोप्टर। कब, जब हम f को किस में ले रहे होते हैं, मीटर में। तो आपको फोकल लेंथ मीटर में लेना है, तो इसका यूनिट जो आएगा पावर का 1 बाई फोकल लेंथ। इफ द फोकल लेंथ इज इन मीटर देन द पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, या सपोज 20 बोल देते हैं। कितना है भाई फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। तो आप बताइए इस लेंस का पावर क्या है। तो सबसे पहले आप बोलोगे फोकल लेंथ 20 है, और साइन कन्वेंशन के साथ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो आप क्या लिखोगे, +20, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 मीटर। फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 1/5 मीटर। तो ऐसे लेंस का पावर क्या लिखोगे आप, पावर इक्वल्स टू 1/1/5 यानी 5 डायोप्टर। तो ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है उसका पावर कितना आएगा, तो उसका पावर आएगा 5 डायोप्टर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लेंस को कॉम्बाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस को कंबाइन किया और उस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/, या ऐसा बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, P इज इक्वल टू, पहले बोलेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस P को आप ओवरऑल पावर को क्या बोलोगे, 1/f,
1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 एंड सो ऑन। यानी 2 4 5 लेंस को कंबाइन कर दिया तो सभी के पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और कंबाइंड होने लेंस कंबाइंड होने के बाद जो एक ओवरऑल एक लेंस बनेगा, उस लेंस का जो नेट फोकल लेंथ होगा जो बाद में आएगा, कंबाइंड होने के बाद वाले लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो यहां से निकालेंगे 1 by f। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीरीज में जो आएगा, तो उसमें हम इसके कंप्लीटली प्योर जो सीबीएसई में 2026 में आने वाला क्वेश्चन है ना, तो ये 2000 अब अगली वीडियो जो आएगी 2026 एग्जाम्स के लिए 2026 सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जिसके बाद किसी भी बच्चे को कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द है ना, अभी चूंकि थ्योरेटिकल पार्ट करा रहे थे और ये भी मैंने बहुत डिटेल्स में नहीं कराया, ओवरव्यू दे दिया है कि भाई अब तो इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, है ना, तो जल्दी जल्दी में कराया। और अब जो चीज आने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बने रहे आप लोग, ठीक है ना। और ये जो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दूंगा दैट्स ऑल, है ना, उसके बाद से आपको उस चैप्टर पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो सिलसिला रहेगा ये हर चैप्टर के लिए चलता रहेगा। तो चैप्टर वाइज मैं एक लॉन्च कर रहा हूं, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ अगला वीडियो मिलने वाला है। अगले चैप्टर के साथ एक एक करके सभी चैप्टर्स का वीडियो बनाएंगे और 2026 में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करेंगे। जो बच्चे अभी भी कोई तैयारी नहीं हुई है उनके लिए, खास करके ऐसे बच्चों के लिए, और जिनकी तैयारी अच्छे से है उसको फाइनल टच देने के लिए इस अगले वीडियो में जरूर बन रहे हैं।